22 अप्रैल 2025 यह दिन भूलने ना भुलाएगा कभी। कुछ नवविवाहित जोड़े, कुछ लोग, कुछ पर्यटक जो घूमने गए थे पहलगांव अपने भारत देश में, उनको मार दिया गया। पतियों को पूछ के उनका धर्म हिंदू धर्म के हो, पत्नियों के सामने बेहद क्रूरता से उनके पतियों को मार दिया गया। 16 अप्रैल की हुई शादी नवविवाहित जोड़े के सामने उसके पति को मारा गया। कितनी तकलीफ दे मृत्यु और कितना तकलीफ दे जीवन उस लड़की को अभी जीना पड़ेगा। लालच है हमारे भारत देश पर, जो लोग आज भी अभी भी ना जगे इन आतंकवादियों के खिलाफ। यह सही है कि मजहब नहीं होता आतंकवादियों का, लेकिन ये सीधा सीधा सामने से दिया हुआ चैलेंज है जो पाकिस्तान से आ रहा है, जो आईएसआई से आ रहा है। आर्मी चीफ जिन्होंने अभी जहर उगला मुनीर, उन्होंने कहा कि हाँ, उनका रहना सहना, उनके रीति रिवाज, उनकी सोच समझ, उनकी परंपराएं, उठना बैठना, उनके कपड़े सब अलग है। भारत और पाकिस्तान अलग है, यह एक मुल्क नहीं हो सकता। हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो सकते क्योंकि इनका रहना सहना, इनके रीति रिवाज अलग है। तो मैं उससे कह देती हूँ, भारत का खून भारत का है। यहाँ सिर्फ तुम्हारा पाकिस्तान या यहाँ सिर्फ इस्लाम के लोग नहीं, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब रहते हैं। सबका खाना पीना, रहना सहना सब अलग है, लेकिन हम साथ रहते हैं। हमारे में जैसे तुम्हारे में क्रूरता है, भारत की मिट्टी में वैसी नहीं है। लेकिन हाँ, यहीं पर वह परशुराम भी जन्म लिया था जो ब्राह्मण था, लेकिन उसने तलवार उठाई, उसने धनुष उठाया। तो हमें तुम ऐसा ना समझना कि हम जवाब नहीं दे सकते। तुम अपने हथियार छोड़ के तो देखो, आदमी क्या, भारत की औरतें ही काफी है, फाड़ के खा जाएंगी तुम्हें, चीर डालेंगे हम तुम्हें। सामने आके दिखाओ आतंकवादियों, तुम लोग दहशतगर्द हो, तुम लोग को ज्यादा शह दी गई है। जब सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, होना ही नहीं चाहिए था, उसके बाद हुआ, तुम्हारे ऊपर दया की गई होने के बावजूद। जब 1965 में उसके बाद कारगिल युद्ध 1999 में, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक था, उसके बाद तो बंद करना चाहिए सिंधु जल समझौता। बहुत अच्छा किया है हमारे नरेंद्र मोदी ने, बहुत ही सराहनीय स्टेप मैं बोलूंगी लिया है। कहाँ थी कांग्रेस? सो रही थी। 26/11 जब हुआ था, जब कितने ही बेदर्दी से कितने ही मासूम लोगों का कत्ल किया गया था, खुलेआम मार काट हुआ था, उसके बाद भी उनको खिलाया पिलाया गया, खाने की अच्छी सप्लाई दी गई है। क्या है पाकिस्तान? बाप है भारत उसका। खाना और पानी बंद किया तो खत्म। बहुत सराहनीय स्टेप लिया है, अटारी बॉर्डर बंद किया है, बहुत सराहनीय स्टेप लिया है। 48 घंटे के अंदर सारे पाकिस्तानी बाहर। तुम्हारे देश पर हमारा कब्जा ना हुआ तो भारत देश का नाम नहीं। जितना भी तुमने हमारे देश के लोगों को और उन मासूम बच्चों को भी पहलगाम में कष्ट दिया है, एक एक का हिसाब लेगा भारत, एक एक का हिसाब लेगा। जिन 28 लोगों को तुम लोगों ने मारा, उन बच्चों को क्या जवाब देंगी उनकी माँ? उस बच्चे को, उन परिवार वालों को, उन फैमिलियों को। अरे बुज़दिलों, तुम्हें अगर लड़ना है तो सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है? हमारे नौजवान आर्मी फोर्स से लड़के दिखाओ। नामर्द हो तुम लोग। अगर इनकी भी क्या, भारत के आदमियों की क्या, हम औरतों से लड़के देखो, फाड़ के खा जाएंगे। अगर हम एक शांत रूप रखते हैं, भारत की नारी का शांत रूप दिखा सकते हैं ना, तो हम ही काली है, हम ही भवानी है। सामने आओगे ना, अगर हथियार और दहशतगर्दी ना दिखाओ, सामने आओ, चैलेंज देते हैं। अगर हम भारत की औरतों को छोड़ दिया जाए ना, तो निस्तल नाबूद कर देंगे तुम लोग को। किसी भी सैनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा फाड़ के
खा जाएंगे तुम्हें। बहुत तकलीफ दे दिया है तुम लोगों ने, तुम लोग पर लगाम कसना जरूरी है। बहुत ही सराहनीय काम मैं फिर कहूंगी नरेंद्र मोदी सर ने कहा कि अब मैं उनको प्रणाम करती हूँ कि तुम लोग का पानी बंद किया, तुम लोग का खाना बंद होगा, तुम लोग का भारत में आने जाने का वीजा 48 घंटे में बोला गया है, चले जाओ यहाँ से, किसी भी पाकिस्तानी नागरिक की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना संगत का असर पड़ता है, तुम्हारे गलत संगत से हमारे रह रहे भारत के मुस्लिमों पर असर पड़ेगा, उनको गलत सोच मिलेगी। भारत छोड़ के चले जाओ। उच्चायोग जो पाकिस्तान का है उसको भी गिनती में कम करा के बहुत सराहनीय काम किया है, उसके लिए भी मैं अभिनंदन करती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उनसे निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द या तो सर्जिकल स्ट्राइक या तो इस गंदे से बेकार से देश का अंत करें। हमें आजादी दिलाए इन दहशतगर्दों से। कहीं भी आना जाना मुश्किल कर दिया है इन लोगों ने। हमारे भारत के लोग कहीं आ जा नहीं सकते, अपने देश में आ नहीं जा सकते। बोलते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर तुम्हारा है, कश्मीर हमारा था, है, रहेगा। हमारे भारत की बिंदी है वो, और वो वैसे ही रहेगी। कोई देश भी आज अगर बोल देता है, अमेरिका भी हमें हमारा साथ दे रहा है, डरना अब तुमको है। अब हमारी बारी है, अब हम मारेंगे घुस के तुमको। जय महाकाली।